दोस्तों, जमजम की खुदाई के दौरान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की कि ए अल्लाह, मेरे लिए जमजम की खुदाई आसान कर दे, मैं तेरी राह में अपना एक बेटा कुर्बान करूँगा। अब जब जमजम की खुदाई मुकम्मल होगी तो मिन्नत पूरी करने का वक्त भी इगुलकन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपनी मिन्नत भूल चुके थे। अब बहुत वक्त गुजर जाने के बाद उनको ख्वाब आया कि मिन्नत पूरी करो, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक मेंढा ज़ब्ह किया। फिर ख्वाब आया इससे बड़ी चीज़ पेश करो। तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक बैल कुर्बान किया, लेकिन रात को फिर ख्वाब आया कि इससे भी बड़ी चीज़ कुर्बान करो। तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा क्या चीज़ कुर्बान करूँ, तो जवाब मिला अपना एक बेटा कुर्बान करो और अपनी मिन्नत पूरी करो। तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी मिन्नत याद आई और उन्होंने अपने बेटों के इसके बारे में बताया। सब ने अपने सर झुका लिए। आखिर कौन ज़ब्ह होना पसंद करता है, जान तो सबको प्यारी होती ही। तो हज़रत अब्दुल्ला बोले, अब्बा अब मुझे कुर्बान कर दी। हज़रत अब्दुल्ला इस वक्त बहुत खूबसूरत थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को हज़रत अब्दुल्ला से बहुत प्यार थे, इसलिए वो हज़रत अब्दुल्ला को कुर्बान नहीं करना चाहते थे। इसलिए कुरान अंदाज़ी की गुत्तो कुरान अंदाज़ी में हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला। तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने छुरी उठाकर हज़रत अब्दुल्ला को ज़ब्ह करने लगी तो फ़ौरन हज़रत अब्दुल्ला के भा हज़रत अब्बास सामने आ गए और भा को अपनी तरफ खींच ला। बस इसी तरह हज़रत अब्बास और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की खींचातानी में हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें आ गई, जो उनके चेहरे पर सारी ज़िंदगी रही। इसी दौरान बन्नू मखज़ूम के कुछ लोग आगे उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे को कुर्बान करके इसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब ना करें और अपने बेटे की जान का फ़िदिया अदा कर कागज़ के एक टुकड़े पर हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिख दे और एक पर 10 अलिफ़ाविंट लिख दे। अगर हज़रत अब्दुल्ला के नाम की पर्ची निकली तो 10 अलिफ़ाविंट और बढ़ा दे। यही सिलसिला चलता रहा और अलिफ़ाविंटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब जाकर अल्लाह ने सवामिटों की कुर्बानी कबूल की। इस वाक़ये के बाद अरब में यह कानून बन गया कि किसी भी जान का फ़िदिया 100 अलिफ़ाविंट होंगे। जब हज़रत मोहम्मद के सामने इस बात का ज़िक्र हुआ तो हज़रत मोहम्मद ने इस बात की तस्दीक की और फरमाया कि मैं 2 ज़बूह हज़रत ईसा और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ, क्योंकि हज़रत इब्राहीम ने हज़रत ईसा को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहा और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहा। आखिरकार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह को राज़ी करने के लिए 100 अलिफ़ाविंटों की कुर्बानी की और किसी को भी खाने से मना न किया। इस तरह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मिन्नत पूरी हो और अल्लाह ताला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से राज़ी हो गए।